हेलो दोस्तों, हम हैं राहुल और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आर के नॉलेज में। फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। अच्छा। तो दोस्तों, यह वीडियो आयोनिक एंगुलर प्लेलिस्ट के पार्ट 3 वीडियो होने वाला है और इसमें हम मोस्टली फोकस करेंगे एंगुलर पे। मीन्स के जो प्रोजेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं विथ आयोनिक एंड एंगुलर, तो पिछले 2 वीडियोस में हम मोस्ट ऑफ आयोनिक एंड आयोनिक कंपोनेंट्स के बारे में जाना है। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर का क्या रोल है हमारे इस प्रोजेक्ट में, एंगुलर एंड आयोनिक किस तरह से एक दूसरे से बाइंड हो रहे हैं। इसका ब्रीफ आइडिया आपको इस वीडियो से मिलेगा और किस तरह से हमें कोड करना है आयोनिक एंगुलर में, उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया हमें इस वीडियो में मिलेगा। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आयोनिक एंड एंगुलर में किस तरह से चीजें वर्क करती हैं। एंड देन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट, आप खुद से भी आयोनिक एंगुलर प्रोजेक्ट कर पाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। बिकॉज जो हमने स्टार्टिंग के 3 वीडियो ट्यूटोरियल पार्ट जो बनाया है वो टोटली बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस्ड है, जिसको देख के आपको आयोनिक एंगुलर के बारे में बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा। सो इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने प्रोजेक्ट इजीली स्टार्ट कर पाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स सेमी कॉन्सेप्ट है जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क में होते हैं, लाइक फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स एंड एनी अदर। सो ये सब चीजें आई होप आप लोगों को पता होगा, क्योंकि सभी लैंग्वेजेस में एक कॉन्सेप्ट आ ही जाते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप जब खुद से प्रोजेक्ट करेंगे तो आप सीखते जाएंगे चीजें कैसे वर्क करती है। मीन्स जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्किल इवॉल्व होती जाएगी। और हमने वीडियोस भी इसी तरह बनाया है कि आप खुद से करते करते सीखे, ना कि किसी पे डिपेंडेंट रहे। खुद से फाइंड करना सीखिए। जितना आप सर्च करेंगे, ब्राउज करेंगे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या एरर के बारे में, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव होगी और आप उस लैंग्वेजेस में उतना ही बेटर होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो हमारे आयोनिक एंगुलर ट्यूटोरियल का पार्ट 3 वीडियो है। और अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाएंगे और यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्किप करना हो तो उसके लिए भी टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पिछले 2 वीडियो में हमने ज्यादा कोडिंग नहीं किया है। मोस्ट ऑफ हमने आयोनिक और आयोनिक कंपोनेंट रिलेटेड ही चीजें देखी हैं। और पिछले वीडियोस में हमने आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में भी ब्रीफ में बताया हुआ है, तो आपको उसके बारे में भी आइडिया होगा। सो अभी तक हम SRC फोल्डर में ही वर्क कर रहे थे और SRC के अंदर एप फोल्डर के अंदर ही, जो आयोनिक के अंदर जो एप फोल्डर होता है ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट का, एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। इसी के अंदर हमारे जो कोडिंग होते हैं, जो मेन फंक्शनलिटी होती है हमारी ऐप की, वो हम यहीं पे करते हैं, राइट। जब भी हमारा आयोनिक का ऐप लोड होता है, रन होता है, उस टाइम पे हमारे ऐप फोल्डर से ही शुरुआत होती है कोड रन होने की। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जब भी हमारा आयोनिक का प्रोजेक्ट या फिर ऐप रन होता है, उस टाइम पे हमारे ऐप फोल्डर के अंदर जितने भी चीजें होते हैं वो सभी चीजें उस टाइम पे यूज होती हैं विथ कॉम्बिनेशन ऑफ index.html। जो index.html आपको दिख रहा है, इसी के अंदर, इसके बॉडी टैग के अंदर ये सब फाइलें लोड होती हैं और देन हमारा पर्टिकुलर ऐप रन होता है। index.html जो भी नेसेसरी चीजें होती हैं, लाइक कुछ भी इंपोर्ट करना होगा, अगर हमारे कोड में कुछ चाहिए होगा तो वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लेता है यहाँ पे। ऐसे तो हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, बट स्टिल इट्स बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। हमारा रिक्वायरमेंट कैसा है, कभी जरूरत भी पड़ सकती है। ओके, तो फॉर नाउ अभी हम इसके बारे में डीप में नहीं जानते हैं, बस इतना हमें पता होना चाहिए कि जो ऐप फोल्डर के अंदर जितने भी फाइलें होती हैं वो सभी चीजें index.html के साथ कॉम्बिनेशन में रन होती है। जैसे कि हम थोड़ा रन करके दिखाते हैं आपको। अब फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आयोनिक का प्रोजेक्ट कैसे रन किया जाता है, राइट। आयोनिक सर्व कमांड के थ्रू इसको रन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रन हो चुका है, इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो कोड देखोगे तो यहाँ पे आपको index.html जो ये फाइल है, यही सेम फाइल है और इसके अंदर यहाँ पे ऐप रूट टैग जो है, इसके अंदर है पूरा ऐप फोल्डर की इनसाइड का जो फाइलें हैं वो लोड हुई है। जैसे अपना ये होम फाइल है, आप ईआर में भी देख सकते हैं यहाँ पे, राइट।
तो यहाँ पे ए फ्रूट टैग के अंदर ये पूरा चीज लोड हुआ है। जैसे आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा वैसे। और यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो नेसेसरी जो स्क्रिप्ट फाइल इसके रिलेटेड थी वो ऑटोमेटिक्स ने इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे आप हेड टैग में देखेंगे तो ये आयनिक ऐप लिखा हुआ टाइटल जो अपना ए है, राइट। हम यहाँ पे चेंज करते हैं और इसको सेव करते हैं। यहाँ पे इसका इफेक्ट दिखना चाहिए अगर ये index.html फाइल है तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया। मीन्स के ये जो index.html फाइल है और इसी अंदर एप रूट टैग जो है इसके अंदर सभी फाइलें एप फोल्डर की फाइलें यहाँ पे लोड होती हैं और इसके अंदर शो होता है। तो आई थिंक आपको आइडिया मिल गया होगा कि index.html के साथ एप फोल्डर का जो फाइलें हैं किस तरह कॉम्बिनेशन में वर्क करती हैं। आपको मैंने पहले बता ही दिया था कि ऐप के अंदर आप कोई भी पेज क्रिएट करेंगे तो साथ में 4 फाइलें लेके आता है अपने साथ। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने बता रखा है पिछले वीडियोस में। आपको अगर नहीं पता तो आप देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत टाइपस्क्रिप्ट के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ts.ts एक्सटेंशन वाली फाइलें दिख रही हैं यही टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइलें हैं। और टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का। टाइपस्क्रिप्ट इसलिए बनाया गया कि जो जावास्क्रिप्ट में जो चीज नहीं थी उसको थोड़ा बहुत ऐड करके इसको बनाया गया। जस्ट लाइक कि पहले जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के टाइप्स नहीं थे, वॉइड, स्ट्रिंग, बुलियन इस तरह का। तो उस सब चीजों को कवर करते हुए टाइपस्क्रिप्ट को बनाया गया। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट ही है। जब टाइपस्क्रिप्ट रन होता है तो कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, देन जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन होता है। सो टाइपस्क्रिप्ट इज नथिंग बट अ सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। और फ्रेंड्स अगर मैं फन फैक्ट बताऊं तो इसमें जॉब्स भी बहुत सारी अवेलेबल है। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत अपने स्किल डेवलप कर लेते हैं तो मार्केट में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो भी कोडिंग करेंगे वो हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर करेंगे और जब अपना एप्लीकेशन बिल्ड होगा उस टाइम पे अपना टाइपस्क्रिप्ट जो है वो ट्रांसपाइल होकर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन जो ब्राउजर है अपना वो जावास्क्रिप्ट को रन करेगा। सो इस पिक्चर में टाइपस्क्रिप्ट का यह रोल है। और फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि जो भी हम पेजेस क्रिएट करते हैं उसमें 4 फाइलें क्रिएट होती हैं और जो ऑटो कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। जैसे कि ये होम पेज है, इसके अंदर 4 फाइलें हैं जिसके अंदर जो HTML फाइल है वो रिप्रेजेंट करता है व्यू को, जो अपना UI कंपोनेंट होता है जो मतलब यूजर को दिखने वाला है, राइट। और जो अपना TS फाइल होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्लास जो बेसिकली अपने व्यू के साथ बाइंड रहता है, जैसे आपने MVC कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। और SCSS जो CSS है और ये सब चीजें मतलब सभी इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसे कि हमने पहले बता रखा है कि आपको इस पर्टिकुलर पेज के लिए अगर आपको स्टाइलिंग करनी है आप इसके CSS में कर सकते। इसी तरह आपको इस HTML मतलब ये व्यू फाइल है इसके रिलेटेड कुछ भी करना है आपको, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन क्रिएट करना, तो हम इसके क्लास फाइल में करेंगे जो कि इसका ही TS फाइल होगा। और फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है वो एंगुलर हैंडल करता है, तो उसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो बैकएंड के थ्रू एंगुलर हैंडल कर ही रहा होता है। सो फ्रेंड्स अगर आप इस TS फाइल को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कोड ऑटो जनरेटेड आता है। आप जब कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे तो ऑटो जनरेटेड कोड आ ही जाएगा। और ये बेसिकली थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत फील देता है हमको। अगर आप लोगों ने UPS कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा चीजें कैसे हैं क्या है। यहाँ पे जो कंपोनेंट डेकोरेटर है ये इंटरनली आयोनिक और एंगुलर के बीच में रिलेशन बनाने के लिए यूज होता है, तो उसमें हमें खास कोई चेंजेस करना नहीं होता। और नेक्स्ट यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो इस फाइल रिलेटेड कुछ एक्सटर्नल फंक्शनलिटी में चाहिए होता है सम अदर पैकेजेस से, तो वो चीज हम इंपोर्ट करते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे क्लास है और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। इतना कोड इनबिल्ट जनरेटेड ही आता है। आप जब भी कोई नया फाइल क्रिएट करेंगे आयोनिक एंगुलर के अंदर तो TS फाइल के अंदर ऑटो जनरेटेड इतना कोड आ ही जाएगा। सो फ्रेंड्स आई थिंक आप समझ गए कि जो ये homepage.html है इसका व्यू फाइल है, इसके अंदर हमें कुछ भी करना है, कुछ भी शो करना है वेरिएबल या फिर कुछ भी फंक्शनलिटी ऐड करनी है, कुछ फंक्शन क्रिएट करना है, तो हम इसके TS फाइल में यानी कि क्लास फाइल में करेंगे जो कि इसी का TS फाइल होगा जो कि ये होगा। और आप इन सब चीजों को एक ही फोल्डर में आप देख पाएंगे। यहाँ पे जब भी कोई आप नया फाइल क्रिएट करेंगे तो वो एक फोल्डर की तरह ही बनेगा और उसमें 4 फाइलें 4 से 5 फाइलें एक्स्ट्रा बन जाएंगी जो कि इंटरकनेक्टेड ही होंगी एक दूसरे से। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना है और उस वेरिएबल को आपको व्यू फाइल में यानी कि HTML फाइल में शो करना है, तो आप कैसे करेंगे तो करते हैं फिर। सो लेट्स से हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डेमोवेर करके इसका नाम देते हैं और कोलन करके आप इसका डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग टाइपस्क्रिप्ट से फेमिलियर होंगे तो आपको पता होगा ये सब चीजें। तो यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग देते हैं और इक्वल टू करके इसका वैल्यू देते हैं, कुछ हेलो वर्ल्ड देते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन, इसको सेव करते हैं। और इस चीज को मतलब कि इस वेरिएबल को हम इसके HTML फाइल में शो करते हैं। तो वो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने HTML फाइल में थ्रू एंगुलर डेटा बाइंडिंग कॉन्सेप्ट। और उसको करने के लिए आपको करना क्या है, जस्ट लाइक यहाँ पे डबल ब्रैकेट के अंदर आपको उसका जो वेरिएबल का नाम है वो आपको दे देना है, जैसे कि यहाँ पे डेमोवेर था।
एंड देन से और देखते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इजीली किसी वेरिएबल को अपने क्लास फाइल में डिफाइन करके और व्यू फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्लास फाइल बोल रहा हूँ, यानी कि .ts फाइल होगा उस पर्टिकुलर पेज का, और व्यू फाइल यानी कि उस पर्टिकुलर पेज का HTML फाइल। सो फ्रेंड्स, इट्स सिंपल इजी कि आप वेरिएबल डिफाइन करके उसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एंगुलर इवेंट्स के बारे में, यानी कि अगर आपको किसी बटन क्लिक पे या फिर मतलब कोई इवेंट फायर हो, उस इवेंट पे आपको कोई फंक्शन को कॉल करना है या कोई फंक्शनलिटी उस इवेंट पे आपको कराना है, यानी कि कोई इवेंट फायर हुआ, कोई इवेंट ओकर हुआ, उस टाइम पे कोई फंक्शन आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आप कैसे करेंगे? सिंपल ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे ts फाइल में एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। जस्ट लेट्स से एग्जांपल कि हम इसी वेरिएबल का जो वैल्यू चेंज कराते हैं एक बटन क्लिक पे, यानी कि हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं और उस बटन के क्लिक होने पे इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बटन क्लिक मतलब आयरनी का बटन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बटन आ गया। अब इसके क्लिक पे हमें एक फंक्शन कॉल करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे .ts में एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बाद फंक्शन का नाम देते हैं अपडेट वैल्यू करके। और फ्रेंड्स, आपको इस पर्टिकुलर क्लास का कोई भी वेरिएबल या फंक्शन एक्सेस करना हो तो उसके लिए आप दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। दिस कीवर्ड के थ्रू आप इस पर्टिकुलर क्लास का कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें डेमोवेर एक्सेस करना है, तो हम उसके लिए लिखेंगे दिस डॉट डेमोवेर। आप लोगों ने उप्स कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो उसमें दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, ये सब आ ही गया होगा। आई थिंक आप इसके साथ फेमिलियर होंगे, और नहीं भी होंगे तो आप यहाँ पे बस इतना जान लीजिए कि दिस कीवर्ड के थ्रू आप इस क्लास का कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम दिस डॉट डेमोवेर और इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि बटन क्लिक एंड देन से, और इस फंक्शन को हमें उस बटन के साथ बाइंड करना है, क्लिक इवेंट पे बाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करना है? अब फ्रेंड्स, एज अ बिगिनर आपको सिंटेक्स पता नहीं होगा, तो उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है सिंपल आयोनिक बटन क्लिक इवेंट। तो आपको इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह आपसे सर्च करते करते सीखेंगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि क्लिक इवेंट के साथ किसी फंक्शन को किस तरह से बाइंड करना है। यहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने दे रखा है, तो हम कुछ इसी तरह करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर क्लिक एंड देन इक्वल टू करके फंक्शन का नाम जो हमने दिया था, और सेमीकोलन दे देते हैं। नहीं भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सेव। और फ्रेंड्स, जब भी हम इसको सेव करेंगे ऑटो रीलोड हो जाएगा पेज, क्योंकि आयोनिक जो है वो लाइव रीलोड फंक्शनलिटी का यूज करता है। सो अगर हमने पहले से इसको रन कर रखा है तो ऑलरेडी रीलोड हो ही जाएगा। सो यहाँ पे अभी हेलो वर्ल्ड है जो हमने इनिशियली सेट कर रखा है वेरिएबल वैल्यू। अब यहाँ पे बटन है, इसके क्लिक इवेंट पे हमने एक फंक्शन बाइंड कर रखा है, और उस फंक्शन की फंक्शनलिटी ये है कि वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर देगा। ओके, तो हम इस पे क्लिक करते हैं, देन देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा, मीन्स कि इस बटन क्लिक पे हमारा जो फंक्शन था वो कॉल हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एंगुलर इवेंट्स का यूज कर सकते हैं। किसी भी इवेंट पे आप किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और बेसिकली आपको इवेंट के बारे में पता करना हो तो आप इसी तरह गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपको ऑन क्लिक पे, ऑन होवर पे ऐसे कुछ करना हो तो आप सर्च कर सकते हैं, इजीली मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पर्पस यही था कि आप किस तरह से वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं व्यू फाइल में, और किस तरह से फंक्शंस को इवेंट पे बाइंड कर सकते हैं, मींस के एंगुलर डेटा बाइंडिंग और एंगुलर इवेंट के बारे में यह वीडियो था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको आइडिया मिल गया होगा कि आप एंगुलर में किस तरह से कोड करके उसको HTML फाइल में शो कर सकते हैं। मींस एंगुलर डेटा बाइंडिंग और एंगुलर इवेंट के बारे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अब आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेगा और भी आगे इसको ले जाएगा। फ्रेंड्स, बेसिकली ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इतना आपको पता होगा तो इसके बाद आप अपने हिसाब से इजीली खेल सकते हैं, इसकी कर सकते हैं, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट सब सेम ही होता है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर फ्रेमवर्क्स में, लाइक फंक्शंस, वेरिएबल्स, और ये सब डिक्लेयर करना है। बेसिकली लॉजिक पे डिपेंडेंट रहता है सभी चीजें। तो अब जितना करते जाएंगे, आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी स्किल इवॉल्व होती जाएगी। और फ्रेंड्स, फॉर मोर आइडिया आप गिटहब पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट विजिट कर सकते हैं और रिफर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह से कोडिंग किया है, मतलब किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया है। और आप और भी फाइंड करिए, खुद से सर्च करिए, मींस कि गूगल पे जितना आप कॉन्सेप्ट के बारे में सर्च करेंगे, एरर्स के बारे में सर्च करेंगे, तो आपका लॉजिक बिल्डिंग आइडिया उतना ही मतलब इवॉल्व होगा, उतना ही आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इवॉल्व होगी। और खुद से भी प्रैक्टिस करिए, और इस वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका फुल ट्राई करेंगे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।